हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस गिवन फिगर। मतलब हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है जिसकी हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो करनी है। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है जिसकी हमें लेंथ L एंड इस पे लोड एक्सट्रीम एंड मतलब फ्री एंड पे P लोड एक्ट कर रही है। ओके। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कैंटिलीवर बीम में कैसे आसानी से हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि हमारा जो गिवन फिगर दिया हुआ है उसी के नीचे हमारा जगह बन पाए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शो करने का, जिससे कि हमारा बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ सी फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस बीम की हमें अब फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। ओके, जिससे हम इसके रिएक्शन फाइंड कर पाएंगे। ये हमारा बीम है, इसके फ्री एंड में लोड लग रही है P। ओके, यहाँ से हमारा कैंटिलीवर बीम है तो एक RA, ये हमारा A है, ये B है, यहाँ से एक हम ले सकते हैं H, ओरिएंटली एक्ट कर रहा है H। और हमारा ये कैंटिलीवर बीम है तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल मूवमेंट भी एक्ट हो रही होगी। ओके, तो एक एक्सटर्नल मूवमेंट MA, ए पॉइंट पे लग रही है इसलिए MA। ओके, हमारी इस बीम की लेंथ है L। ओके, तब अब रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है समेशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A या तो मूवमेंट अबाउट S, कोई भी किसी पॉइंट के अबाउट इक्वल्स टू 0। तो Fx क्या हुआ, हमारा x एक्सिस के अबाउट जितने भी फोर्स है इसके समेशन हमें लेनी है, और Fy हमारा वर्टिकली एंड मूवमेंट अबाउट यहाँ पे हम A पॉइंट के अबाउट लेंगे। ओके, तो समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम फिगर से देख के ले सकते हैं, ले सकते हैं HA इज इक्वल टू, तो हमारा कुछ और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा HA इज इक्वल टू HA इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक HA आ गया। ओके, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। तो Fy में हमारा क्या है, RA अपवर्ड एक्ट कर रहा है और P हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं RA माइनस P, और ये भी लिख सकते हैं RA इज इक्वल्स टू P। ओके, तो चलिए लिखते हैं RA इज इक्वल्स टू P। हमारा ये एक RA आ गया। नेक्स्ट हमें मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट अबाउट A निकाल लेते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एंड पे निकालने से क्या हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 0, तो मूवमेंट अबाउट A अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक तो MA यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है MA, इसके लिए ये हमारा मूवमेंट जो एक्सटर्नल मूवमेंट एक्ट कर रहा है ये हमारा एंटी क्लॉक को रोटेट करने की ट्राई करेगा, इसके लिए हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं। और एक हमारा P है, तो P हमारा क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब प्लस P इंटू L। ओके, तो प्लस PL इज इक्वल्स टू 0। तो इसलिए हमारा मूवमेंट अबाउट A क्या आ गया, PL। ओके, मूवमेंट आ गया, हमारा रिएक्शन A पे आ गया। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन या तो शियर फोर्स कैलकुलेशन। स्टेप टू शियर फोर्स कैलकुलेशन, SF कैलकुलेशन।
तो ऐसा कैलकुलेशन अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है तो हमें आसानी किधर से होगी, फ्री इंड से फिक्स इंड की ओर आने की, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट के लिए हमने साइन कन्वेंशन देखा है, डाउनवर्ड हमारा क्या पॉजिटिव एक्ट करता है और अपवर्ड फोर्स हमारा नेगेटिव देगा। ओके, ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं SF शियर फोर्स जस्ट बिफोर B, दैट मीन्स शियर फोर्स हमारा पॉइंट A है और B है, तो जस्ट बिफोर B। तो बिफोर B तो हमारा कोई फोर्स या लोड एक्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब निकालते हैं शियर फोर्स एट B। तो B पे हमारा सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड लग रहा है, P, तो पॉजिटिव P। ओके, नाउ शियर फोर्स जस्ट बिफोर A। तो अगर हम देखें इफ़ वी सी शियर फोर्स जस्ट बिफोर A, दैट मीन्स अगर A से कुछ भी पहले हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अगर हम A से कुछ भी पहले देखें तो हमारा फोर्स क्या लग रहा है, सिर्फ P ही एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमारा यहाँ से लेके A से जस्ट पहले तक भी हमारा फोर्स क्या एक्ट करेगा, P एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शियर फोर्स जस्ट बिफोर A इज इक्वल्स टू P। ओके, नाउ शियर फोर्स एट A, अगर हम देखें शियर फोर्स हमारा A पे क्या एक्ट करेगा, एक तो हमारा ये P एक्ट किया और एक अपवर्ड, मतलब डाउनवर्ड हमारा पॉजिटिव P माइनस RA। ओके, तो P माइनस RA विच इज़ इक्वल्स टू P माइनस, अब RA की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है P इक्वल्स टू P, तो ये हमारा निकल के आ गया 0। ओके, ये हमारा SF निकल गया जस्ट बिफोर B एट B, जस्ट बिफोर A एट A। ठीक है, अब हम करते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन स्टेप 3। स्टेप वाइज करने से हमारा कोई भी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाता है, इससे गलत होने की चांस बहुत ही कम हो जाती है। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। ओके, और कभी भी हम कैंटिलीवर बीम के लिए अगर हम SFD BMD निकालते हैं तो अधिकतर हम ट्राई करते हैं कि राइट टू लेफ्ट ही चले, क्योंकि हमारा उससे कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारा क्या है, सैगिंग है हमारा पॉजिटिव और हॉगिंग है नेगेटिव। ओके, दिस इज साइन कन्वेंशन। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट देखिए यहाँ पे जस्ट बिफोर B निकालने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट B अगर हम निकालें एट B तो क्या हो जाएगा 0। ये कैसे आया, देखिए बेंडिंग मूवमेंट B पे अगर हम B पॉइंट पे निकालें तो हम यहाँ से किसी भी तो कोई, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं इधर तो कोई फोर्स है नहीं, और एक फोर्स अगर B पे है भी तो यहाँ से डिस्टेंस 0 है, तो P इंटू 0 हमारा क्या 0 मिलेगा। ओके, तो बेंडिंग मूवमेंट एट B हमारा क्या हो गया 0। नाउ बेंडिंग मूवमेंट एट A, बीच में तो हमारा कोई एक पॉइंट है नहीं, तो इसलिए बेंडिंग मूवमेंट एट A। तो अगर हम बेंडिंग मूवमेंट A पे निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, P हमारा हॉगिंग कर रहा है तो माइनस P इंटू L। ओके, माइनस P इंटू L, और हमारा एक एक्सटर्नल मूवमेंट लग रहा है MA, और MA हमारा सैगिंग करवाएगा बीम को, तो पॉजिटिव MA। ओके, तो हम लिखते हैं माइनस P इंटू L प्लस MA विच इज इक्वल्स टू माइनस PL प्लस, अब MA की वैल्यू हम यहाँ देख सके हैं PL, तो माइनस PL प्लस PL हमारा क्या आ गया 0। तो हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट A पे निकल गया, B पे निकल गया, शियर फोर्स A पे निकल गया, B पे निकल गया। तो इस गिवन डाटा, ये जो हम डाटा निकाल के लाए हैं, सॉल्व करके लाए हैं, तो इसके बेसिस पे हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं, ये, और एक लाइन और ले लेते हैं, ये। ओके, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम होगा, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। ओके, तो शियर फोर्स ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है। अब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे थे, यहाँ हमारा x इज टू 0, यहाँ हमारा x इज टू l, यहाँ पे भी सेम होगा x टू 0, बी पॉइंट पे ए, x इज टू l। ओके, तो देखते हैं हमारा शियर फोर्स एट बी पे क्या था, 0। ओके, और जस्ट यहाँ पे देखते हैं, जस्ट बिफोर बी पे क्या था, 0, और बी पे क्या है, p। तो ये हमारा बी पे क्या आया, कुछ वैल्यू बढ़ गया, मतलब p। ओके, और जस्ट बिफोर ए भी आया है हमारा p। ओके, और ए पे आया है हमारा 0। तो हम इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हम ये जानते हैं पॉइंट लोड के लिए हमारा शियर फोर्स हमेशा कांस्टेंट लाइन आता है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन। ओके, इसे हम हैच कर सकते हैं, जिससे देखने में और भी अच्छा लगेगा। ओके, अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी 0, एट ए 0। सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा और निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट जस्ट बिफोर ए। तो बेंडिंग मोमेंट जस्ट बिफोर ए क्या होगा, अब हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं। अगर इस पॉइंट से कुछ पहले अगर हम बेंडिंग मोमेंट ले तो हमारा क्या हो जाएगा, एक p हो गया, ये हमारा हॉगिंग कर रहा है, मतलब -p × l। ये हमारा बहुत ही माइन्यूट सा डिस्टेंस है, 0.0001। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, -p × l, क्योंकि ये हॉगिंग कर रहा है इसलिए हमारा नेगेटिव साइन आया। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट जस्ट बिफोर ए, तो -p × l, दैट इज -pl। ओके, ये हमारा जस्ट बिफोर ए आ गया। तो अब हम यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं, ए के जस्ट बिफोर हमारा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मान लेते हैं -pl। ओके, और हमारा बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या आ गया, 0। तो हम ये जानते हैं कि पॉइंट लोड के लिए हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड लाइन। ओके, इसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा नेगेटिव वैल्यू आया है, इसे भी हैच करते हैं। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी सी सावधानी से बनाएं तो इस तरह से बहुत ही कम कैलकुलेशन में हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कैंटिलीवर का। ओके, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो या थोड़ी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।